फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 खारजी हनुबासिल ISPR के मुताबिक 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ 15 और 16 नवंबर को की गई। DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस ऑपरेशन फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सरगना आलम महसूद समेत 10 खारजी मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भी कार्रवाई, 5 खारजी हलाक हुए। दोनों इलाकों में खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुल्कत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की फोर्सेज की 27 सदर ने कहा बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का खात्मा जारी रहेगा। कौमी इत्तफाक़ के राय में खलल डालने की कोई सियासी चाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती के नकात शामिल। गजा में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा गजा के इस्तेहकाम के लिए करारदाद अहम है। करारदाद की मंजूरी दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। तारीख और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा सब ने इकट्ठे होकर सूरत हाल की संगीनी का दराक किया। अल-बहरीन मंदूब बोले फ़लस्तीनी अवाम को अपने फैसले खुद करने का हक होना चाहिए। मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जा मंजूर नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद के मुसव्विदे की हिमायत का ऐलान। करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मुतालबात पूरे नहीं करती। करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मज़ाहमत को जायज़ समझते हैं। हमास ने करारदाद मुस्तरद कर दी। कहते हैं करारदाद फ़लस्तीन की फैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। गजा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। फ़लस्तीनियों से उनकी हुक्मरानी छिन जाएगी। गजा में इंसानी और इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। पाकिस्तान का गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट। आसिफ इफ्तिखार का कहना है ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। आम मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ। तो मकसद गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। इस मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अरब ममालिक के प्रपोजल की हिमायत की। हमने अपनी फातिहाना तजावीज़ को भी शामिल किया। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनक़लाब चाहते हैं। मकसद 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीन का क़याम है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। तारीखी लम्हा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा ये इक़दाम पूरी दुनिया में मजीद अमन का बाइस बनेगा। सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक़ की जिसकी सरबराही में मैं खुद करूँगा। बोर्ड में दुनिया के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल होंगे। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। ट्रंप मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। सदर ट्रंप का करारदाद की हिमायत पर पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल में शामिल दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात आज। व्हाइट हाउस में शान इस्तकबाल की तैयारी। वली अहद कुछ देर बाद व्हाइट हाउस पहुँचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस्तकबाल करेंगे। अमरीकी सदर का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोग़ करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले आज सऊदी वली अहद से मुलाकात होगी। दिफाई मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। दोनों रहनुमा दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। सऊदी अरब अमरीका से बाज़ाब्ता सिक्योरिटी ज़मानत चाहता है। गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल समेत दीगर मुश्तरका मफादात से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबिता। मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कश्मीरियों की फलाह बहबूद, मौशी तरक्की और खुशहाली, अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करे। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म आज हल्फ उठाएंगे। फैसल राठौर की तकरीब हल्फबरदारी मुज़फ्फराबाद में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शरीक होंगे।
स्पीकर आज़ाद कश्मीर नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ भी लेंगे। सदर बैरिस्टर सुल्तान खराबी सेहत के बायस हल्फ लेने नहीं जा सकेंगे। फैसल राठौर इस्लामाबाद में ही बैरिस्टर सुल्तान से मुलाकात करेंगे। फैसल राठौर की काबीना साजी पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान को शामिल किया जाएगा। मुहाजिरीन की नशस्तों पर मुंतखब अरकान शामिल नहीं होंगे। फैसल राठौर ने कहा, यह तासुर ज़ाहिर करूंगा कि लोग एवाल में अय्याशी के लिए आते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात लाएंगे। ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान। सैफ अली की T20 सीरीज का आज से आगाज रावलपिंडी इवेंट की मेज़बानी करेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला। इवेंट में श्रीलंकन टीम भी एक्शन में होगी। सैमुल की T20 सीरीज ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। कप्तान सरमान अली आगा ने कहा कि कौमी टीम में बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। लंदन कप्तान दासन शाना बोले, T20 सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, फाइनल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। आलूदा तरीन शहरों की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337, कराची में 165 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके शादरा में इंडेक्स 305, पंजाब यूनिवर्सिटी में 261, टाउन हॉल में 258, काना में 251 तक पहुंचा। LWMC, UET, PKLI और एजेटन रोड पर 200 से ज्यादा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, बैरूनी आलूदा हवाओं के बावजूद स्मोक कंट्रोल मॉडल मौसर साबित हो रहा है। कम रफ्तार हवाओं में मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, गैर जरूरी बैरूनी सरगर्मियों से परहेज करें। अवामी ताउन ही हुकूमती पॉलिसियों को कामयाब बना रहा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। मुतल्लिका विंग को शेड्यूल की तैयारी का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 बेहालिया तरमीम आइनो कानून से मुतसादम करार। फैसले में लिखा, ख्वातीन समेत दीगर मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करवा सकता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तयनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इदारा अपने अफसरान अदलिया या इंतजामिया में से इलेक्शन अमला तयनात करेगा। बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल, बदसलूकी और तशद्दुद सिर्फ जुर्म नहीं, इंसानियत के खिलाफ बगावत है। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, सब मुझे प्यारे हैं, इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब के बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम कहती हैं, बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस लोग समाज के नासूर हैं और पंजाब से जड़ से उखाड़ फेंके जाएंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मुस्तहकम गवर्नेंस को मिलाकर बच्चों और शहरियों की हिफाजत का एक महफूज निज़ाम बना दिया है। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदा तय पा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन आइंदा 10 साल में खरीदारी करेगा। लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, स्मार्ट गाइडेड बम, दीगर अस्करी साजो सामान शामिल। सदर ज़ेलेंस्की ने मुआहिदे को तारीखी करार दिया। कहा, इस मुआहिदे से यूक्रेन की तवील मुद्दती सिक्योरिटी मजीद मजबूत होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहिदे को दोनों ममालिक के स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में एक नए मरहले का आगाज करार दिया। बोले, मुआहिदे में ड्रोन, इंटरसेप्टर्स, गाइडेड मिसाइल, जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम शामिल। पहली खेप की तरसील अगले 3 साल में शुरू हो जाएगी।